हमारे यहाँ गुड़ खाए जाने का खास चलन नहीं है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा विकल्प है और गुड़ एक आयुर्वेदिक औषधि है। खासकर प्रेगनेंसी में महिला को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। सवाल उठता है कि इससे महिला को किस प्रकार के लाभ होते हैं। अगर प्रेग्नेंट महिला गुड़ का सेवन करेगी तो उसको क्या लाभ होते हैं, क्या इसका कोई हानिकारक परिणाम भी प्रेग्नेंट महिला को भुगतना पड़ सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में गुड़ खाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला सीमित मात्रा में गुड़ का सेवन कर सकती है और गुड़ आयरन से भरपूर होता है और यह आयरन की रोजाना की ज़रूरत की पूर्ति कर सकता है। और शुगर का प्राकृतिक स्रोत प्रेग्नेंट महिला के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। इसके अलावा गुड़ खून और मां के दूध को प्यूरिफाई भी करता है। तो इसका मतलब ये है कि गुड़ गर्भावस्था में और गर्भ में पल रहे शिशु को नरिश करता है और इसका असर बच्चे के जन्म के बाद भी नज़र आता है। तो मतलब कि आप प्रेगनेंसी में गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं प्रेग्नेंट महिलाएं रिफाइंड चीनी की बजाय गुड़ को अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आप बहुत ही मीठा खाने की शौकीन है, शुगर की बनी चीज़ें खाती हैं आप, तो उसकी जगह आप गुड़ की चीज़ें अपने डाइट में आप शामिल करेंगे ना, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। अब हम जानेंगे गुड़ में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। हमने जान तो लिया कि गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए और प्रेगनेंसी में हमारे बच्चे के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, तो लेकिन उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो अब हम जानेंगे। तो गुड़ को सुपर फूड और स्वीटनर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर गुड़ गन्ने से बनाया जाता है। आजकल खजूर के गुड़ भी बाजार में बहुत सारे उपलब्ध है और बहुत सारी वैरायटी के गुड़ आजकल मार्केट में मिलते हैं। और अच्छी गुणवत्ता वाले गुड़ में 70% से ज़्यादा सुक्रोज और 10% से कम ग्लूकोज और 5% कम खनिज होते हैं। और गुड़ में मौजूद पोषण मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। यह पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है कि गुड़ बनाने का स्रोत क्या है। और एक अध्ययन के अनुसार आधे कप यानी 100 ग्राम गुड़ में 40 से 100 मिलीग्राम कैल्शियम, 1056 मिलीग्राम पोटेशियम, 70 से 90 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 19 से 30 मिलीग्राम सोडियम और 10 से 13 मिलीग्राम आयरन और 20 से 90 मिलीग्राम फास्फोरस और 0.2 से 0.4 मिलीग्राम जिंक और 0.2 से 0.5 मिलीग्राम मैग्नीज और 0.1 से 0.9 मिलीग्राम कॉपर और 5.3 मिलीग्राम क्लोराइड होता है। इससे कुछ मात्रा में विटामिन भी होता है। तो बात आती है कि क्या प्रेगनेंसी में गुड़ खाने की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ न सिर्फ आपकी डाइट में मिठास घोलता है, बल्कि गुड़ के फायदे भी प्रेग्नेंट महिला को लाभ पहुंचाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान गुड़ को अपने डाइट में शामिल करेंगी, अगर आपको बहुत ही मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप गुड़ को अपने डाइट में आप शामिल कर सकती हैं। तो इसके जो बहुत सारे फायदे हैं वो भी आपको साथ साथ में मिल जाएंगे। जो आपकी क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की वो भी शांत हो जाएगी। और गुड़ के सेवन से महिला में आयरन की पूर्ति हो सकती है। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है तो आयरन की कमी के कारण प्रेग्नेंट महिला को एनीमिया हो सकता है। अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है तो गुड़ को अपने डाइट में आप शामिल कर सकती हैं। और साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइटिक को संतुलित करता है और एडिमा जैसी बीमारी का इलाज में भी मदद करता है। और वहीं विटामिन और मिनरल हड्डियों और जोड़ों को भी लाभ पहुंचाते हैं। इस तरह यह गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों के लिए भी फायदेमंद होता है। आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे की हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और गुड़ पाचन तंत्र को बेहतर करने में भी सहयोगी है। मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना एक नॉर्मल बात होती है। तो उसकी जगह अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा ही है तो आप गुड़ को अपनी डाइट में शामिल कर सकती है।
यह पाचन एंजाइम्स के स्राव को गति प्रदान करता है, इस वजह से यह पेट साफ रखने में भी मददगार है। तो गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है और औषधि की तरह आपके शरीर पर ये वर्क करेगा। और वही गुड़ में मौजूद मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर करता है तथा बीमारियां जैसे खांसी और सर्दी को कम करता है। पहले के ज़माने में लोग इसी का इस्तेमाल करते थे। कहाँ दवाइयाँ वगैरह होती थी, अगर किसी को सर्दी जुकाम भी हो रहा है ना तो गुड़ राब बनाकर भी उसको पिला देते थे, तो उससे उनकी सर्दी और खांसी गायब हो जाती थी। मतलब कि पुराने ज़माने से इस्तेमाल हुआ आ रहा है, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है आपकी शरीर पर। और अगर आप प्रेगनेंसी में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। प्रेगनेंसी में भी अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो आप उस समय गुड़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। हमने इसके फ़ायदे तो जान लिए कि किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब हम जानेंगे इसके नुकसान। फ़ायदे तो जान लिए लेकिन इसके नुकसान भी सुनना ज़रूरी है। सीमित मात्रा में गुड़ खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। यदि इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो यह फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा हो जाती है, ओवर हो जाती है तो वो नुकसान पहुंचाती ही, चाहे वो खाना हो, कोई भी चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, अगर आप ओवर खा लेंगे ना तो उसका नुकसान आपके शरीर को करना पड़ सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप सीमित मात्रा में ही अपने डाइट में शामिल करें। और ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाने से कैलोरी बढ़ती है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर भी बढ़ सकता है। यह उन महिलाओं के लिए परेशानी का सबब हो सकता है जो पहले से ही गर्भविधि मधुमेह से पीड़ित हैं। वहीं अशुद्ध गुड़ में माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि आजकल कुछ भी ओरिजिनल चीज़ नहीं है, हर चीज़ मिलावट वाली आ रही है। तो इसलिए इसका सीमित मात्रा में ही आप अपनी डाइट में इसको शामिल करेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो चीनी की बजाय आप गुड़ को अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना तो इसके बेनिफिट्स से इतने सारे जो पोषक तत्व है आप अपने शरीर के साथ साथ अपने बच्चे को भी दे पाएंगे। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप अपने डॉक्टर की राय ले सकती हैं, तो वो आपको आपके शरीर के अनुसार बता देंगे कि आपके लिए गुड़ खाना सही है या नहीं, और आप कितनी मात्रा में खाना है वो भी आपको बता देंगे। क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया कि गुड़ खाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको सारा दिन गुड़ खाती रहे, भर के गुड़ खाती रहे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप डॉक्टर की राय ले सकती हैं, कितना खाना है, कौन से समय पे खाना है, तो वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे। क्योंकि आपके शरीर के अनुसार, मतलब कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपके शरीर का पूरा वो चेकअप करते हैं डॉक्टर, तो उनको पता होता है कि आपके लिए क्या खाना सही है और क्या खाना सही नहीं है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर की राय अनुसार इसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि प्रेगनेंसी में गुड़ खाने के फ़ायदे और नुकसान भी मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।